बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पेपर कब खत्म है? लगभग 20-19 2200। पेपर से पहले थोड़ा चैप्टर इजी रहना चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी करते हैं। रीज़न बताया था कि देखो एक्चुअली ना अभी कोई भी बहुत टफ चैप्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का पेपर है और मुझे पता है तुम लोग घर पे साथ साथ पढ़ोगे नहीं, तुम ट्यूशन में मैथ्स पढ़ोगे जितना पढ़ोगे, उसके बाद तुम घर पे आएगा देखने वाले पेपर, है ना। देख तो हालांकि तुम पेपर का भी नहीं हो, लेकिन ये वाला क्लास वाला तो कोई चांस ही नहीं है। तो एक बार तुम्हारा पेपर हो जाए उसके बाद स्ट्रेट लाइन शुरू करने का थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से। और तुमको लगता है कि तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आया था स्टैटिस्टिक जैसे तुम लोग कर रहे थे, तो फिर करने में कोई बुराई नहीं है, फिर हम स्ट्रेट लाइन भी शुरू कर सकते हैं। ये सब आप अप टू यू है। मेरे को तो देखो कराने में कोई दिक्कत नहीं किसी भी चैप्टर को, लेकिन आपका पेपर जो है ना वो बार बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन डालता है बस। सो क्या करना है बताओ? चलो वोटिंग करा लेते हैं, वोटिंग जो बोलेगी मैं वो करा, ठीक है। कितने बच्चों होता है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना चाहिए? प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर कितना होता है? स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना, स्ट्रेट लाइन। चलो भाई स्ट्रेट लाइन करते छोड़ो, आ जाओ। ये स्ट्रेट लाइन वाला जीत गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आ जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन। चलिए चैप्टर नंबर क्या संख्या पढ़ रही है इसकी भाई? 9 पढ़ रही है। चैप्टर नंबर 9 पुरानी बुक में 10 है, अभी 9। चलिए स्ट्रेट लाइंस। कोई चैप्टर जहां पर बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स चेक होती है ना, तो मैं मानता हूँ ये वाला चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग ना अंडरस्टैंडिंग बनाए बिना ना चैप्टर को अच्छे से कर नहीं पाए, मतलब रट नहीं सकते। कितना रटोगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें बदलता रहेगा बार बार, बहुत तरह की चीज़ें चेंज करेगा। तो समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है इस वाली एक्सरसाइज की। मतलब इस चैप्टर के अंदर मैं बोलूँ आप लोगों की मैथमेटिकल स्किल्स बड़ी काम आएंगी, कि आपको कितना मैथमेटिक्स सही में समझ में आता है कि नहीं आता, वो इस चैप्टर से बता रहे हैं। सो गाइस अगर स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूँ, ढंग से समझिएगा यार, मजा आएगा चैप्टर करने में। आप लोग मुझे कुछ पहले चीजें बताइए जैसे आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, लाइक यू नो डिस्टेंस फार्मूला। क्या तुम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला आता है? यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला आता होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट है x1 और y1, और बोलो क्या x2 और y2। अच्छा ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट प्लेन में होते हैं। प्लेन कहने का मतलब जैसे कि मेरे पास ये x एक्सिस है और ये मेरे पास बोलो क्या है y एक्सिस है। यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है 1,2, 2, तो ये वाला पॉइंट है 2,2, और ये वाला कोई पॉइंट है जो कि 3, 4, 5, तो ये वाला 5,4। ऐसा हो सकता है ना बच्चों? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक पॉइंट ये एक पॉइंट हुआ, तो बोले कि बताओ जरा इस कार्टेशियन प्लेन पे इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? तो किन्हीं भी दो पॉइंट की दूरी पूछेगा मुझसे तो मैं बता सकता हूँ बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला गाइस? सो वी नो दैट द डिस्टेंस फार्मूला इज नथिंग बट इट इज, बोलो क्या आएगा बच्चों? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है आपको आता है। कोई खास प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा गेट बंद कर लो, कूलिंग कुछ हो ही नहीं है। पर्दा बैठ गया। सो गाइस मुझे लगता है कि ये चीज़ तो याद आई होगी कुछ। अच्छा तुमने पढ़ा था वैसे 10th क्लास में? यस सर पढ़ा था। या मेरे को बता दो कट गया था या नहीं? हाँ ना, तो मान के चलो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बताऊंगा मैं दोबारा से। मैं ये मान के चलता हूँ नहीं आता आप लोगों को, लेकिन कुछ तो पढ़ा होगा ना पहले। तो डिस्टेंस फार्मूला करा था। अब डिस्टेंस फार्मूले के बाद आप लोगों ने एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ और पढ़ी थी, इसको मैं बुलाता हूँ सेक्शन फार्मूला। अभी सेक्शन फार्मूला क्या है वो भी समझा देते हैं। सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि मान लीजिए कि दो पॉइंट है x1 और y1, और यहाँ पर है x2 y2, मतलब दो पॉइंट्स हैं, ये P और Q पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है कहीं पर R, जो कि इस सेगमेंट को ना m/n रेशियो में डिवाइड करता है। बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता, बच्चों को यहाँ समझ में आता है कार्टेशियन प्लेन। जैसे कि समझिएगा क्या कहना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ ऊपर वाली बात सबको समझ में आ गई थी? यस सर। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि इस पूरी लाइन पर बीच में कहीं पर कई सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इधर भाई यहाँ पर ध्यान दो योगेश, इस पूरी लाइन पर दो से लेके 5 तक कई सारे पॉइंट आ रहे हैं, और उनमें से कोई एक पॉइंट मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी 3,2.5, 3,2.5 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। या थोड़ा सा और सिंपल ले लेते 3,3 ले लेते, कुछ भी हो यार बीच में, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं इसे
3,3 पॉइंट बीच में मान लो, तो ये इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। जैसे मान लो कि पूरी लेंथ इसकी 5 यूनिट है, 2 यूनिट यहाँ पर है, 3 यूनिट यहाँ पर लाई कर रही है, कर सकते हैं डिवाइड कि 2:3 का रेशियो बन जाएगा, 2:3 का रेशियो बन जाएगा। मीन्स इस पूरी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट कहीं पर है और वो इस लाइन को कुछ रेशियो में बोलो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या अगर आपको बता देगी कोई पॉइंट है जो उसको इस रेशियो में काट रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, कुछ भी सवाल कर सकता है। वो बोल देगी यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को ना 4:1 रेशियो में काट रहा है, 4:1 रेशियो में। यहाँ पर 4 हिस्से, यहाँ पर 1 हिस्सा है, तो बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा। ऐसा कोई पॉइंट बताओ जिसको बिल्कुल बराबर हिस्सों में काटता है, 1:1 रेशियो में काटता है। ऐसे वो आपसे पूछेगा। सेक्शन बोलना बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी यूज करता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है x1 y1 x2 y2, तो एक पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में काटता है, तो मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। समझ नहीं आया क्वेश्चन समझ नहीं आया हर्ष, दोबारा बताऊं। आपको वो ये जानना चाह रहा है, अपनी क्लास नहीं है, चलिए ध्यान सुनिएगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है P2, 2 से लेके 5 तक। इस लाइन के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप मुझे बताओ। बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो इस लाइन को m/n, अब m/n कुछ भी हो सकता है यार, m/n हो सकता है 2:3 में बांट रहा हूं, 2:3 मतलब 2 हिस्सा इधर 3 हिस्सा इधर। बोलेगी यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पता नहीं कौन सा पॉइंट है, आप मुझे बताओ। वो इस लाइन को 4:1 रेशियो में काट रहा है, 4:1 रेशियो में काट रहा है। यहाँ पर 4 हिस्से, वहाँ पर 1 हिस्सा, तो बताओ कौन सा पॉइंट होगा। कोई तो पॉइंट होगा ना जो इस लाइन को 4 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर काट देता होगा। अरे नहीं यार, समझ में। कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जो इसके 3 हिस्सा और 2 हिस्सा बचाता होगा, तो वो वाला पॉइंट जो 3:2 में काट रहा है। तो वो आपको ना एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट जानना चाहता है जो कि उस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नहीं है बात सुनिए, इसीलिए तो बोला सेक्शन कर रहा है उसके। तो क्या बोलते हैं इसको, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, तो सेक्शन फॉर्मूले में मुझे बताइए जरा आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं। सिंपल सी बात है, अभी आप इंटरनली वाले समझे, एक्सटर्नली की जरूरत नहीं है। सो इंटरनली में बता दो कि आप इंटरनली काट दो, सीधा होता है। देखो इसको करना है उसके x से और इसको करना है इसके से, मतलब उल्टा करना होता है। तो m को करना होता है बोलो x2 से, प्लस में n को करना है x1 से, अपॉन में बोलो क्या आएगा m+n, और m को करना होगा y2 से, n को करना होगा y1 से, अपॉन में बोलो क्या आएगा m+n। तो मेरे को लगता नहीं खास दिक्कत है, दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कैसे आएंगे, तो मैं रेशियो बताओगे। जैसे मान लो तुम्हें पता है 2:3 भाई 2:3, तो m भी पता है, n भी पता है, x1 y1 पॉइंट पता होगा, x2 y2 पॉइंट पता होगा। तो तुम्हें x1 y1 m n x2 y2 सब पता है, सारी वैल्यूज पुट होंगी। बोलो इसके भी दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो वो पॉइंट पता लग जाएगा। तो वो पॉइंट पता लग जाएगा। नहीं आया समझ में, क्या हो गया, याद आया कुछ, पढ़ा था हमने। एक लास्ट चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि हमने क्या और पढ़ा था। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कट गया था, कट गया तो चलो मैं सिखा दूंगा। अब मान लीजिए बच्चों, इस कार्टेशियन प्लेन पे 3 पॉइंट्स मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। 3 पॉइंट्स मिलके एक, यहां पर इसी कार्टेशियन प्लेन पे कोई 3 पॉइंट है ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, और उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके हैं x1 y1 x2 y2 और बोलो क्या, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे उस ट्रायंगल के। तो बताओ जरा, अगर उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं मिलके कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे बोलो भाई, ये तीनों मिलके कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। कितना एरिया कवर कर रहे हैं ये पूछा गया। 3 पुराने फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालता है। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला जो कि ये बताता है कि कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर एक सेगमेंट बन रहा है तो उस सेगमेंट को कोई एक पॉइंट पूछेगा कि बताइए कौन सा पॉइंट ऐसा है जो 2:3 में बांट रहा है, 2:4 में बांट रहा है, 4:1 में बांट रहा है, ऐसे करके बोल देगा कि इस रेशियो में बांट रहा है, वो पॉइंट बताओ। तो पॉइंट निकलता है सेक्शन फॉर्मूले से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स इज गिवन। सो गाइस मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, नहीं सीखा था आप लोगों ने? नो सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है वो सुन लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है हाफ, और फिर यहाँ पर मॉड्यूलस लगाना है। और करना क्या है, पहले आपको रखना है x1, ऐसे याद करना 1 2 3, याद करना 1 2 3। तो तुमने x1 रखा, x1 कोऑर्डिनेट रखा, फिर 2 और 3 लगाना है y का, तो y2 माइनस y3। समझ में बताता हूँ। फिर तुमने लगाना है x2। अभी मैं तुम्हें पूरा लिख देता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ से देखना यार, आएगा समझ में, श्योर समझ में आएगा, मुश्किल नहीं। बच्चे कहते कैसे याद कर लेता 1 2 3। अरे एक बार x1 रखना है, एक बार x2, एक बार x3। और अंदर क्या रखना है, जब तुमने x1 रखा तो फिर y के जो कोऑर्डिनेट, y के जो पॉइंट्स रखने हैं वो 2 और 3 करके रखने हैं। 1 2 3, 1 2
फिर 2 वाला रखा तो 2 के बाद क्या आता है 3, और फिर साइकिल में कितना आएगा बोलो 1, साइकिल में चलना है मेरे को। 2 रखा तो बोलो क्या आएगा 3 और 1, और 3 रखा तो बोलो क्या आएगा 1 और 2। यदि नहीं है बस समझो। इसको कुछ बच्चे फोन नंबर की तरह याद कर लेते हैं, 23 31 12, 23 31 12, 23 31 12 मतलब ये 23 और फिर ये 31 और फिर ये बोलो क्या 12, 23 31 12, x1 x2 x3 में 23 31 12 में लगाना है y को। लेकिन मैं तो कहता हूँ यार खास इसमें कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है कि आपको साइक्लिक तरीके से याद करना है 1 2 3 को, साइक्लिक तरीके से याद करना है, साइक्लिक तरीके से याद करना है। अगर मैंने x1 को रखा तो मैं बोलूँगा y2 माइनस y3, अगर मैंने x2 रखा तो बोलूँगा y3 माइनस y1, और मैंने अगर x3 को रखा तो बोलूँगा y1 माइनस y2। हो गया साइक्लिक तरीके से, क्या मुश्किल है इसके अंदर। तो मुझे बताइए अगर मैं तुम्हें ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स तुम उसका एरिया निकाल दोगे, मैं तुम लोगों को 2 पॉइंट्स और बोलोगी बताइए बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको 1:4 रेशियो में काट रहा है, तो बताइए वो पॉइंट कौन सा होगा, निकाल लोगे सेक्शन में से। 1:4 बोलूँगा तो m और n मिल गया तुम्हें, कोऑर्डिनेट्स मिल जाओगे निकाल लोगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला तुम निकाल लो। मेरे को लगता है कि ये सब तो पहले रिवाइज कराना पड़ता है। अरे यार स्टार्ट नहीं कर, अच्छा लेकिन हम रिकॉर्ड ही क्यों कर रहे हैं यार, कल से तो होगी, चलो कोई नहीं, आज कर ली तो कर लेते हैं इसको। सो गाइस मुझे एक बात बताओ तुम लोग, सही बच्चों की नजर बोर्ड पे, ये तो बस आप लोगों को ना थोड़ा सा 10th क्लास का टच देने के लिए करा गया है, एक्सरसाइज में स्लोप वगैरह की बातें, लेकिन ये आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आना। क्लियर हो जाता है यहाँ तक? अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलो एक बार इसका क्वेश्चन कर दिखाना मुझे, करना एक बार, करना एक बार। फाइंड द करोगे ट्राई? कर दो भाई। हाँ बताओ। 5 आ रहा है, सभी का 5 आ रहा है। बताओ भाई। अक्षत 5, सबको क्लियर है? मुश्किल लगा कुछ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनसीईआरटी में निकाल ले चैप्टर आप लोगों ने? मुझे एक बुक दे दो, ये कराऊं या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा मॉड्यूलस लगा के रखना ताकि एरिया हमारा प्लस में आए। चलो ये करके दिखाना। अरे एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन,
एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, ये तो हो गया होगा, नहीं हो रहा? बच्चों बोर्ड पे देखें आप लोग, बोर्ड पे क्लास सभी बच्चे बोर्ड पे देखो भाई। यहाँ पर जो आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ध्यान दे दो, इसका मुझे एरिया निकालना है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, 9.1 का पहला क्वेश्चन। अब क्वाड्रिलेटरल का तो मैंने एरिया आपको बताया नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं इसका एरिया निकालना, क्योंकि आप लोग क्या करें, एक डायगोनल लाइन बीच में खींचे, खींच दो ऐसे लाइन। अब जैसे ही लाइन खींचूंगा बताओ जरा, ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा, अरे हो जाएगा। इसका एरिया अलग से आ जाएगा A1 और इसका एरिया अलग से आ जाएगा A2, और दोनों का एरिया जुड़ जाएगा तो बोलो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। सो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालोगे, द एरिया ऑफ ABC प्लस द एरिया ऑफ ACD। नहीं है बस हमने कर लो ट्राई, आंसर निकाल दो, पीछे से मैच कर लेना। कर लो तुम ही करो, मैं कराऊंगा इसमें, थोड़ी मेहनत करो। ट्रेपीजियम का कैसे लगेगा, क्वाड्रिलेटरल जरूरी तो ना सारे क्वाड्रिलेटर ट्रेपीजियम हो। ट्रेपीजियम तो एक स्पेशल केस हो गया ना, ट्रेपीजियम का लगाते तब जब वो ट्रेपीजियम होता, बट इसने कहा कि दोनों दो साइड्स पैरेलल हैं, उस तरीके से तो इसने कहा नहीं। शेप से लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ये तो मैंने ऐसे बना दी ना। तुम्हें प्रिंस स्कूल में कौन सी बलराम से पढ़ाते हैं तुम्हें? बाइनोमियल करा रहे, आता है तेरे को बाइनोमियल? तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे भाई।
सबका आ गया भाई? हाँ भाई, राजेश नहीं आया? आ गया पीछे भाई लड़कों? शिवम, प्रेम नहीं हो रहा? मैच कर रहा है आप लोगों का आंसर पीछे? अक्षत, उर्वशी, क्यों नहीं आ रहा? करो करो, अभी 2 मिनट और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या नहीं है, अभी करो। आ गया? देखो, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बस कर सकते हो और कुछ भी गलती होने के चांस नहीं, बाकी तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। आइए शुरू करते हैं। मुझे तुम ये बताओ, ये क्वेश्चन कराऊं या अगला कराऊं? ये वाला करवाना है? आ जाओ। देखो क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। पहले आप लोग क्या करो, ए क्लास, आप लोग जानते हो कि भाई पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया शुम क्या होगा? इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है अभी सिखाया मैंने। तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल कितना आएगा? बोलो हाफ टाइम्स ऑफ। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। देखो अपनी मर्जी से इसको x1 y1 मान लिया मैंने, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। मैं ऐसा कर देता हूं, लिख देता हूं इन ट्रायंगल ABC। तो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? हाफ टाइम्स ऑफ। जरा बताओ x1 की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? -4। अरे यार x1 की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? -4। ये x1 y1, वो x2 y2, ये x3 y3। तो y2 माइनस y3 आएगा। फिर y2 माइनस y3 मतलब 7, माइनस का -5 है तो +5 हो जाएगा। वैसे तो फॉर्मूला y2 माइनस y3 होता है, लेकिन जब मैं y2 में से माइनस करूंगा इसको, तो मैं इसका माइनस का है ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा। शिवम नहीं आ रहा? अरे क्या हो गया? हैप्पी? बताओ कितना आएगा? प्लस में x2 कितना? 0। अब x2 के ब्रैकेट में कुछ भी हो 0 ही बनना है, लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो -5 है ना, y3 माइनस y1। फिर तुमने रखा x3 जो कि 5 है। फिर रखोगे तुम लोग x1 माइनस x2, यानी 5 माइनस 7। सबने ये करें? बोलो कितना आंसर आएगा? हाफ टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 12 को -4 से करोगे तो माइनस का 48, प्लस का 0, ये हो जाएगा माइनस का 10, जो कि -48 -10 हो जाएगा माइनस का 58। और माइनस का 58 का मॉड्यूलस जो आएगा वो आएगा 58। तो 58 बाई में 2 आएगा विच इज 29। तो 29 स्क्वायर यूनिट्स इसका बोलो क्या आएगा? एरिया आएगा। इसके बाद अब कौन सा ट्रायंगल लोगे? इन ट्रायंगल ADC ले लो, ACD ले लो, मर्जी है यार, ADC ले लो। बोलो क्या आएगा? A2। बोलो कितना आएगा? हाफ टाइम्स ऑफ। बोलो कितना? -4 मैंने लिया, x1 ये लिया मैंने x1, तो ये है x2 x3, सॉरी ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, है ना। सो बोलो क्या आएगा? तो आएगा y2 माइनस y3 यानी -2
माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। नहीं समझे भाई, मैंने x1 को रखा और y2 माइनस y3 कर दिया, तो 2 माइनस करूँगा -5 पे तो +5 हो जाएगा। ये तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा ना कि कैसे साइन लगा रहा हूँ। नहीं आ रही बात समझ में, फॉर्मूला नहीं आ रहा समझ में। अब जब तुम x2 रखो तो x2 कौन है बोलो, x2 है -4, तो x2 -4 तो ये रख दिया मैंने। फिर मैंने बोला कि y3 माइनस y1, और फिर तुमने रखा बच्चों x3 को, और फिर हमारा हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी 5 माइनस का -2 करूँगा तो +2 हो जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना है बच्चों, इसमें क्या मैं तुम्हें बताऊँ कितना आएगा बोलो। 3 और ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -10, और इससे करूँगा तो बच्चों +40, और ये हो जाएगा 35। तो ये हो गया 75 में से 12 गया 63, 63 बाई में 2, यानी हो जाएगा 31.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया सर। इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी या एडीसी। तो चलो जल्दी से बोल दो भाई, इसका है 29, इसका है 31.5, तो क्या सभी बच्चों का आंसर जो है 60.5 या फिर आया होगा 121/2। अगर 121/2 भी है तो भी करेक्ट है, और 60.5 है तो भी करेक्ट है। बात तो वही है, समझ नहीं आया तो नहीं है। तो सभी बच्चे क्वाड्रिलेटरल से कैसे एरिया निकालना समझ में आ गया, जिसको ट्रायंगल से आ गया क्वाड्रिलेटरल का निकाल ही लेगा। कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो भाई। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चों, जल्दी निकालो अगला क्वेश्चन, कर लेना, पीडीएफ भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 9th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको बता रहा हूं क्या बोलता है, कह रहे थे बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। बच्चों कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बोलो क्या होती है, इक्वल होती है। कह रहे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है, क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, lies along the y-axis, lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin, midpoint of the base is at the origin, find the vertices of the triangle। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये होता है y-axis और ये होता है x-axis। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। उसने कहा कि ये है x-axis और ये है y-axis, और आपके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस क्या होता है आप लोगों को पता है। जैसे कि मान लीजिए पूरा ट्रायंगल है, तो ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो बेस तो ये हो गया ना मान लो। तो जो बेस है वो कहां पर है बोलो, वाई एक्सिस पे, इस तरीके से कि बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। बेस का मिड पॉइंट, तो इसका मतलब बोलो क्या है, अगर बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पे है बच्चों, बेस का मिड पॉइंट मतलब ये वाली चीज बिल्कुल कहां पर है बोलो, ओरिजिन पे। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा कि जितना ऊपर है उतना ही, मतलब कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। ध्यान से देखना, इसका बेस यहां पर है। अब अगर बेस यहां पर है, ध्यान देना क्लास प्लीज, पूरी की लेंथ बोलो कितनी है, 2a। तो मैं बोल सकता हूं कि a ऊपर है और a बोलो क्या है, क्योंकि इसने बोला था कि पूरी बेस की लेंथ 2a है, या पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड बोलो कितनी है, 2a है। लेकिन जो उसका बेस है इधर भाई, उसका जो बेस है, उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे, तो उसका मतलब a ऊपर होगा, a नीचे होगा। अच्छा बाकी का ट्रायंगल कहां बनेगा, तो बाकी का ट्रायंगल या तो यहां बनेगा या यहां बनेगा। तो कितने पॉसिबल आंसर है, 2 पॉसिबल आंसर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, 2 पॉसिबल आंसर्स हैं इसके लिए। कैसे, मैं बोलूंगा सर या तो यहां ट्रायंगल जाएगा या फिर ट्रायंगल यहां जाएगा। बस खेल इतना था कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 2a है, उसका बेस जो था वो y एक्सिस पे था, इस तरीके से कि बेस का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे। अब बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पे, इसका मतलब आधा बेस उधर है, आधा बेस इधर है, 2a में से a उधर है, a इधर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि मुझे इस ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस दो। अब वर्टिसेस कौन कौन है बोलो, a है, b है और बोलो क्या है, c है। तो कह रहे सारे वर्टिसेस दो। अब वर्टिसेस देने का खेल भैया 9th क्लास में सिखाया जाता है कि भैया कोई भी वर्टिसेस कैसे लिखा जाता है, कितना वो x कोऑर्डिनेट और कितना उसका बोलो क्या है, y कोऑर्डिनेट है। सब बच्चे मुझे एक बात को और बता दो बच्चों, अगर ये पूरा a और a इधर है तो ये कितनी लेंथ है बोलो, 2a, और ये वाली लेंथ बोलो कितनी, 2a। चलिए मैं कोऑर्डिनेट्स मार्क करने जा रहा हूँ, सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। गाइस इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा सर, क्योंकि ओरिजिन पे ही है तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा बोलो, 0, क्योंकि ओरिजिन से मैं दाएं बाएं गया ही नहीं हूं, तो x कोऑर्डिनेट तो भी 0 ही है। y कोऑर्डिनेट बोलो कितना होगा, a यूनिट ऊपर, तो मतलब क्या आएगा, 0, नहीं आएगा समझ में हर्ष। और ये वाले का बोलो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ है तो कितना आएगा बोलो, -है। नहीं आया समझ में, नहीं आया मयंक,
भाई ये वाला 0, ए होगा, ये वाला क्या होगा 0, -a, ये वाला कितना होगा सर x कोऑर्डिनेट। अब देखो पंगा है भाई, अब पंगा क्या है, क्योंकि ये लेंथ मुझे नहीं पता है और 2a तो ये लेंथ है ना, और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन से कितना हम राइट में, वो x कोऑर्डिनेट कितना ऊपर नीचे ओरिजिन से, वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो ऊपर नीचे तो मैं हो ही नहीं ओरिजिन से, तो y कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 है, x एक्सिस में हो, लेकिन x कोऑर्डिनेट इतना होगा जितनी ये लेंथ होगी। अब ये लेंथ मैं कैसे निकालूं यार, तो अगर मान लो इस पॉइंट को तुम लोग o नाम दे देते हो कि ओरिजिन है, सो गाइस ये लेंथ निकालने के लिए मुझे पता है, ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ मुझे पता है, पाइथागोरस लगेगा। क्या लगेगा बोलो, तो मैं बोलूंगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप लोग बोलेंगे कि AB का जो स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, AB का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है बोलो, OB के स्क्वायर प्लस में OA के स्क्वायर के। यार ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि इसका स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और आप लोग जानते हो कि इसका स्क्वायर हो गया 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर बराबर होगा बोलो OB का बोलो कितना A स्क्वायर, और फिर निकालूंगा OA का स्क्वायर। समझ नहीं आया, नहीं आया ना, तो मुझे सब बच्चे बताना कितना आएगा, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा OA का स्क्वायर। मुझे बता दो जरा OA कितना आ गया, OA को तुम लोग ने x मान लो यार, बार बार क्या लिखना है उसको, तुमने इस साइड को मान लो x मान लिया, कितना आएगी, तो x का स्क्वायर, तो मुझे बताओ जरा x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा 3A स्क्वायर, तो x आ जाएगा बच्चों √3A। हालांकि वो कहना चाह रहे हैं √3A प्लस का भी और माइनस का भी, चिंता मत करिए उसका भी सेंस बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √3A। इधर भी ध्यान देना, तो ये लेंथ कितनी आ गई √3A, कितनी आ गई बोलो, अरे √3A कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात थोड़ी ना है यार, √3A का मतलब होता है 1.73 टाइम्स ऑफ A। जैसे कि ये 1A है, जैसे वो 2A है, तो ये वाली दूरी 1.73A है, नहीं आ रही मेरी बात समझ में, तो ये वाली दूरी √3A है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया √3A, 0। नहीं आया ना सत्यम समझ में, दोबारा बताऊं, तो मुझे बताओ जरा कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0A, 0 -A, √3A, 0। लेकिन क्या ये आंसर कंप्लीट है? आप ये बोलेंगे सर ये ट्रायंगल इस तरफ भी तो जा सकता है। अच्छा ये ट्रायंगल का मुंह अगर इस तरफ को हो गया तो ये वाले दो कोऑर्डिनेट उतने ही रहेंगे, बस ये वाला कोऑर्डिनेट का फर्क क्या आ जाएगा, ये वाला जैसे ही रह जाएगा हो जाएगा माइनस का √3A, 0। इसीलिए दो वैल्यूज दे रहा है कि जब जब मेरे ये वाली A और वाई लाइन 2A होगी, दो तरफ जा सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो एक आंसर √3A 0 आएगा और एक -√3A 0 आएगा। सो मैं कहूँगा बच्चों दो ट्रायंगल पॉसिबल है। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? दो। सो बोलूंगा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर, बताओ जरा क्या क्या ट्रायंगल्स होंगे। या तो ये वाला ट्रायंगल होगा जिसके वर्टिसेस बोलो क्या होंगे क्लास, 0, A, 0, और √3A, 0। और दूसरा ट्रायंगल बोलो क्या आएगा, एंड 0, A। अरे बच्चों तुम्हें समझ नहीं आया, तो ये दो ट्रायंगल पॉसिबल हैं जिसके बेस जो होगा वो कहां पर होगा, वाई एक्सिस पे, मिड पॉइंट पे उसका ओरिजिन होगा, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका बेस हमारा वाई एक्सिस पे है, मिड पॉइंट उसका ओरिजिन पे लाई कर रहा है बेस का, तो ऐसे दो ट्रायंगल पॉसिबल है, एक इधर की तरफ बन सकता है और एक इधर की तरफ। अगर इधर की तरफ बना तो ये कोऑर्डिनेट्स, उधर की तरफ बना तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसको निकालना बहुत मुश्किल खेल था क्या? नहीं आया ना समझ में? लेकिन पक्का बताओ, श्योर? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आज 4 क्वेश्चन तक मुझे कराने इसमें, बाद में नोट कर लेना इसको, कोई नहीं, मैं PDF दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। बच्चों प्लीज बोर्ड पे P पॉइंट क्या है बोलो, x1 y1, Q पॉइंट बोलो क्या है। लेकिन उसने एक कंडीशन डाल दी, एक कंडीशन डाल दी बच्चों। वैसे ही बात हो, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी बोलो कैसे बोलोगे क्लास, डिस्टेंस बताओ क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 माइनस। लेकिन उसने अब एक कंडीशन डाली कि पहली कंडीशन तो ये है कि जो PQ है ना वो पैरेलल है y एक्सिस के। तो यार कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, ध्यान से समझिए। अगर मेरी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q, मुझे बताओ जरा x1, y1, दिस पॉइंट इज x2, यार आप थोड़ा एक चीज सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना। अगर मेरी लाइन थोड़ी ऐसी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x वाला x1 है और y वाला y1 है, तो ये वाले का जो ओरिजिन से दूरी है वो x2 होगा, अलग होगा। अरे ध्यान दो, ये बहुत जरूरी चीज सिखा रहा हूं आपको, आनी चाहिए ये चीजें, हालांकि बहुत आसान भी है। हालांकि आप लोगों को लगेगा सर इस पर कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमें आता है ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको पता हो कि भैया ये ओरिजिन से इसका x कोऑर्डिनेट अलग है, हाइट इसकी अलग है, उसकी x की दूरी अलग है और हाइट अलग है, इसलिए y2 आएगा। तो मैं कहूँगा जैसे मान लो ये कुछ 2,3 है तो वो वाला कुछ 7,5, कुछ ऐसे अलग अलग होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ खुशी, अगर हमारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो आप लोग मुझे बताओ इसका y कोऑर्डिनेट तो चलो y1 है, उसकी हाइट y2 है,
लेकिन ओरिजिन से ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल बराबर दूरी पे है कि नहीं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए? जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही तो बोलो इसका भी क्या होगा। अगर ये पॉइंट उधर होता तो एक्स कोऑर्डिनेट अलग हो जाता, इधर होता तो भी एक्स कोऑर्डिनेट अलग होता, बट ये वाला पॉइंट जहां पर है वही वाला पॉइंट बिल्कुल उसके ऊपर है। ऊपर क्यों है? क्योंकि सर लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस की। इसका मतलब क्या है कि जो अगर मेरी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बोलो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो बोलूंगा बच्चों की लाइन क्योंकि पैरेलल है वाई एक्सिस की, इसका मतलब x1 किसके बराबर है? x1 किसके बराबर है? और अगर x1 और x2 ही बराबर है तो ये वाला पॉइंट तो जीरो हो जाएगा। कमल नहीं है बस। तो मेरा PQ डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? PQ बताओ कितना आएगा बच्चों, बताओ कितना आएगा? तो ये दोनों बराबर है, जीरो हो जाएगा। बोलो कितना आएगा? y2 माइनस y1 का और y2 माइनस y1 का उसके रूट कटेगा तो बोलो कितना आ जाएगा? y2 माइनस, तो मेरा PQ ऐसे में आ जाएगा y2 माइनस y1। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया? किसको नहीं आया जल्दी बताओ? नहीं आया हर्ष? अच्छा बताओ PQ अगर पैरेलल है x एक्सिस के, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर PQ x एक्सिस के पैरेलल हो गए, ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, और ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो इस बार x2 तो अलग है सर, क्योंकि ओरिजिन से अलग दूरी पे है सर, लेकिन हाइट दोनों की बोलो क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ऐसे में कौन से कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे? y1 y2 सेम हो जाएंगे। और अगर y1 y2 सेम हो गए तो मेरा जो दूरी है वो कितना आएगा? y2 माइनस y1 सेम होने से जीरो हो जाएगा, है ना? नहीं समझे मेरी बात को? कितना आएगा बोलो? रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा सर हमें? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा जी समझ? इजी चीज़ है। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है इट्स x कोऑर्डिनेट्स आर सेम। इफ लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट आर सेम। सो बस वो जो फॉर्मूला लगा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला जो सिखाया था मैंने तुम लोगों को, एक बार ये चीज़ कट जाती है दूसरा वाले में ये कट जाती है, बस बराबर होने से। नहीं आया ना? पक्की बात है? सोच लो। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं कराने वाला हूँ, उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे, बिकॉज उसके बाद स्लोप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ये तो 10th क्लास तक के क्वेश्चन है, अभी नहीं शुरू है 11th क्लास का। ये 10th का थोड़ा टच दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा बच्चों को याद दिलाओ पहले कि ऐसा कुछ पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी तक मैंने कहाँ कराया कुछ भी 11th का? 11th का नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा स्लोप ऑफ लाइन, लेकिन चैप्टर मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ईजी है, सारा खेल समझने वाला है। अगर आप समझ के कर रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आएगी भी यहाँ तक? चलो एक और करो। टुडे इज लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। और मैं तो मेरे को जितना याद आ रहा है ये क्वेश्चन जो है ना 10th क्लास में भी था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बताओ। अच्छा एक बात बताओ, एक मजे की बात क्या है क्लास, एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट किस तरह का होता है बताओ? 1 0 2 0 3 0, उसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। हर्ष यहाँ पर ध्यान दो, एक्स एक्सिस पे मौजूद कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा होता होगा बता? 1 0 2 0 3 0 4 0, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता होगा ना एक्स एक्सिस पे? नहीं समझा? नहीं आया? पक्का मयंक? अगर मैं एक्स एक्सिस पे हूं तो वाई कोऑर्डिनेट कितना? 0। और अगर मैं वाई एक्सिस पे हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना? तो भैया आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं एक्स एक्सिस पे होता हूं मेरे पॉइंट सारे किस तरह के होते हैं? वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है सर। तो a,0 टाइप के होते हैं, a,0 टाइप के। क्लियर होता है कि नहीं होता? या x,0 टाइप के। तो उसने बोला कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जिसको आप लोग x,0 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि वो पॉइंट की ना बराबर दूरी पे है, किससे बोलो? 3,4 से भी बराबर दूरी पे है और 7,6 से भी बराबर दूरी पे है। तो कह रहे वो पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहे कि एक ऐसा पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पे जो कि दूरी उसकी 3,4 से और 7,4 से दोनों से दूरी बोलो क्या हो? सेम हो। इसको P मान लो और इसको बोलो क्या मान लो? Q। और जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर दो। क्वेश्चन ने क्या बोला? फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 4 एंड 7, 6 आर इक्वल, जो कि बिल्कुल इक्वल होगा इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। तो मैंने कहा अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि उसने बोला है कि एक पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पे, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस पे है तो एक बात तो पक्की है कि वो पॉइंट x,0 टाइप का होगा। समझ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? तो कह रहा है कि भाई पॉइंट तो पक्का x,0 टाइप का होगा क्योंकि एक्स के सारे पॉइंट ऐसे होते हैं। और उसने बोला कि बताओ बराबर दूरी पे है तो वो पॉइंट क्या होगा? तो मैंने कहा भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लास, और तुमने नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात मुझे बताओ जरा, PA किसके बराबर दिया हुआ है? QA के। अरे एक्चुअली में क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है ना कि दोनों की दूरी बराबर है, तो दोनों की दूरी बराबर है तो मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूँ। तो नहीं यार समझ, बताना जरा PA कैसे निकलेगा? अरे सर अच्छा मैं एक बात और बता दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते वक्त तुम्हारी मन की इच्छा है, तुम किसी को भी x1 y1 मानो, किसी को भी x2 y2 मानो। यार स्क्वायर होता है यार, स्क्वायर होने पर प्लस ही वो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो मेरी बात समझो बच्चों, क्या करूंगा बोलो PA की दूरी निकालने के लिए? x माइनस में 3 का होल स्क्वायर
प्लस में बोलो कितना आएगा 0 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। हो गया भैया पी ए की दूरी। चलो बताओ क्यू ए की दूरी कितना आएगा, क्यू ए की दूरी x माइनस में 7 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर 7 माइनस x क्यों नहीं कर रहे, अरे तुम कर लो यार, उससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। बोलो कितना आएगा 6 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। किसको समझ में नहीं आ रहा कि सर कर क्या रहे। वाई वी टेक दिस पॉइंट एज x, 0 सिंस उसने बोला है कि ये कौन सा लाइन है, x एक्सिस पे एक पॉइंट है जो बराबर दूरी पे है, तो मैंने कहा x एक्सिस पे है तो एक बात तो पक्की है कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, वही तो निकालने जा रहे हैं और नहीं आया समझ में। तो मुझे बताओ जरा क्या करूँ इसका, सॉल्व कैसे करूँ। स्क्वायरिंग रूट हट जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा अंदर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस का 16 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 14x प्लस में 36। मुझे बताओ जरा क्या कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब आंसर आने वाला है, तुम लोगों को दिख गया है। ये माइनस का 14x इधर ले आओ, तो माइनस का 6x प्लस का 14x, बाकी सारा सामान उधर रखो बच्चों। 49 प्लस 36 माइनस का 9 माइनस का 16, बोलो कितना आएगा 49 और 36 हो जाएगा 85 में से 9 जाएगा बेसिकली 76 में से 16 जाएगा 60 आएगा ना 60। और ये बोलो कितना है, बोलो 8x, x कितना आ गया 60/8 यानी 30/4 यानी 15/2, और 15/2 को ही मैं लिख सकता हूं, बोलो क्या, इसका मतलब पॉइंट बोलो क्या है, वो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे 7.5, तो वो कोऑर्डिनेट जो इससे और इससे बराबर दूरी पे है वो कोऑर्डिनेट है 7.5, समझ नहीं आया ना। क्वेश्चन में कोई दम है, बताओ जरा आप ये बताओ। ये इक्वी डिस्टेंस वाला है, ये वाला तुम लोगों का वो है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे में कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कोई खास मुश्किल नहीं है, और कोऑर्डिनेटर वाला तो वैसे ही मुश्किल है, ट्रायंगल का एरिया निकालना था। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन करवाए, एक्सरसाइज में 12-13 क्वेश्चन है, चारों के चारों मुश्किल लग रहे हैं क्या। थोड़ा सा बस ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुआ करते हैं और चैप्टर के मुकाबले इसमें, क्योंकि 4 से 5-6 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्लास के अंदर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्लास के अंदर, समझाने वाले ज़्यादा है। समझ में आ गया। लेकिन ये बताओ ग्रुप में मैं इसका आप लोगों को फोटो भेजूंगा, PDF भेजूंगा, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग इस चीज़ को सीरियस बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन मैं बोलता रहता हूँ आप लोगों को बार बार, इस चैप्टर में कॉन्टिन्यूटी ब्रेक मत होने देना। मतलब कि अगर आप लोग अटेंड करो तो बिल्कुल रेगुलर अटेंड करना, कोई क्लास छूट जाए तो कवर करके आना उसको जरूर, चाहे पिछले साल की वीडियो से करके आना। लेकिन जहाँ आपने छोड़ा ना बीच में कि आज छुट्टी कर लेता हूँ परसों कर लूँगा, तो भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चैप्टर ना बिल्कुल स्टेज वाइज चलेगा। पहले स्लोप पढ़ाऊंगा, फिर स्लोप का इस्तेमाल करके इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ाऊंगा, फिर उन इक्वेशन ऑफ लाइन का इस्तेमाल करके कुछ और पढ़ाऊंगा। मतलब ये चैप्टर जो है ना बिल्कुल ऐसे स्टेज वाइज बढ़ेगा ऊपर की तरफ। अब आपने कहीं भी स्टेज मिस करी ना, नहीं आएगा चैप्टर समझ में, एक बात ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में छुट्टी मत करना, बस बता रहा हूँ, नहीं तो ये बड़ा सबसे बड़ा सर्जन बन जाएगा मैथ्स का। कि मैथ्स में वैसा स्ट्रेट लाइन तो प्रॉब्लम है सर हमारे, ये बोलते हैं ट्रियो प्रॉब्लम है, स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगा उसकी गिनती में। और ऐसे ही करते रहे तो फिर एक चैप्टर हो रहेगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, 3 चैप्टर समस्या बनेंगे तुम्हारे पूरे सिलेबस में। तो समस्या नहीं बनने देनी, इसको कवर करना अच्छे से, जैसा अभी करवाए ना बिल्कुल ऐसा ही आगे भी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सारा खेल है कि आप कितना कॉन्टिन्यूटी बनाए रखोगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो कोशिश करनी छुट्टी नहीं करें, जो बच्चे छुट्टी कर रहे हैं उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको तो फेल होना लास्ट में, ठीक है। आप लोगों को लेकिन पास होना अच्छे नंबरों से, तो छुट्टी मत करें, ठीक है। जाओ दशहरा बनाओ, एंजॉय करो।